हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जो क्लास 10th का आप लोगों का 4 मार्च को पेपर है इंग्लिश का 2024 का। ये बिल्कुल रियल पेपर लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे पेपर का कोड है 824 IK है। ये सभी जनपद यानी कि सभी जिले के लिए यानी कि डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अनिवार्य है और यही पेपर आप लोगों को भी इसी में से क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और आप लोगों का 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बाबू, एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप लोग ये जनरल इन्फॉर्मेशन तो जानते होंगे, आप लोगों का 15 मिनट मिलता है मार्कशीट भरना होना तो जानते होंगे ऑलरेडी। आप लोगों को चैनल पर बता दिया है, समझा दिया है, इसमें कोई नहीं दिक्कत होगा। और कॉपी भी लिखना आप लोगों को बता दिया है। देखो बाबू, आप लोगों को ये जो पेपर है बिल्कुल रियल पेपर है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का भी आएगा। अभी आप लोग तैयार कर लो। और आप लोगों को देखो, ये आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। इंग्लिश का डर भी खत्म हो जाएगा ये वीडियो देखने से। और आप लोग का अगर आप लोग थोड़ा बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई है तो यहाँ पर देखो आप लोगों को तुरंत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पार्ट ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 MCQ रहेगा और 20 नंबर इसके लिए लेते रहेंगे। ठीक बाबू, यहाँ सेम इसी प्रकार से आप लोग का भी पेपर आएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला से तीसरा तक दिया गया कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस द फ्लो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमें देना है। देखो बाबू, यहाँ पर आप लोगों को ये पैसेज दिया गया, सेम इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर में भी पैसेज दिया जाएगा और आप लोगों को उसमें से छाट करके इसका आंसर लिखना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पैसेज जो दिया गया, द हिमालयज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये वाला दिया गया। तो आप लोग को इसको काम है पढ़ना और आप लोग को मन करेगा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम चलिए आप लोग का आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग जा करके छाप दीजिएगा ऐसा ही। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि वेयर इज द हिमालय सिचुएटेड, यानी कि ये सिचुएटेड कहाँ, हिमालय जो है वो कहाँ पर है, ये बताना किधर है। तो ये नॉर्थ इंडिया में है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए बाबू। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है व्हाट और वदर, यानी कि अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस, यानी कि क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द अबाउट ऑफ द स्नो, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया व्हिच रिवर्स फ्लो फॉर्म हिमालयस, यानी कि ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों नदियों के पास है, कौन कौन के, गंगा यमुना वेश, यानी कि ऑल ऑफ द दीज, यानी कि डी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया दे डॉट इन द श्रीनगर ऑफ द 5 ईयर्स तो हैव बीन लिविंग, यानी कि ये इसका प्रयोग होगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों का टोटल नंबर कंप्लीट कराएंगे, इंग्लिश का डर खत्म कर देंगे। 70 में 70 नंबर आप लोगों का गारंटी लेते हैं, यहीं से आप लोगों का आएगा जो 4 मार्च को पेपर है इंग्लिश का। फिर यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया राजेश इज द इंटेलिजेंट बॉय आइडेंटिफाई ऑफ द एडजेक्टिव में बताना है। तो इसमें एडजेक्टिव कौन है, यानी कि एडजेक्टिव का पहचान करना, हमें जो विशेषण होता है उसका पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इंटेलिजेंट है यानी कि जो बुद्धिमान है, ये हमारा ये हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर गलत वाक्य लिखा गया है, यहाँ पर ये आप लोग को सही रूप में लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर सातवां क्वेश्चन दिया गया व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन द मिस प्लेट वाला बताना है, यानी कि हमें इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी वाला, डी वाला हमारा ऑप्शन सही है, यही हमारा राइट आंसर, यही हमारा जो है सही नहीं लिखा गया है, यानी कि ये ऑप्शन जो मीनिंग है ये गलत लिखा गया है, लेकिन हमें इसमें गलत ही मीनिंग बताना, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन दिएगा व्हाट इज टाइम डॉट योर वॉच, ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी यानी कि बाई हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन इन द फ्लो, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें पैसेज को पढ़ करके आंसर देना। तो आप लोग इसको पढ़ना काम आप लोग का मन करेगा पढ़ लीजिएगा, नहीं मन करेगा मत पढ़िएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शेगुल वाला पूछा गया है। नौवां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि द शेगुल गट ओवर हिज फेयर ऑफ द वाटर ओनली, तो ये बताना है। एक नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्हेन इज वेली टचेड इट, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया, यानी कि 10 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 10वां क्वेश्चन कि द वर्ड स्केप्स मीन्स, यानी कि इसका मीन्स बताना। तो इसका मीन्स जो होता है पीसीस होता है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 वाला जो दिया गया, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचू फील्ड, तो हेलस्टोन से उसका खराब हो गया था जो फसल था। ठीक, यानी कि जो मैदान था खेत का वो हेलस्टोन से, यानी कि जो बर्फबारी पत्थर थे उसी से खराब हो गए थे, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए कि
व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू द साउथ अफ्रीका, इसके कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंड ऑफ द अफेक्टेड, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के 4 मार्च के लिए जो पेपर है बोर्ड एग्जाम का, यहीं से आप लोग को फंसेंगे। ठीक, 13 वाला क्वेश्चन जो दिया गया, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द इजी राइटन बाय एनिन, यानी कि एनिन के राइटन के बारे में बताना है। तो इसका ए चैटर बॉक्स, यानी कि चैटर बॉक्स हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 14 से 15 क्वेश्चन वाला आप लोग का एक एक्सट्रैक्ट से दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, इसको भी समझिए। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ये वाला है। और 14वें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, हु कंप्यूज्ड डीज लाइन्स, यानी कि ये कंप्यूज डीज लाइन्स है तो लेजिज नेरियस है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही इसके लेखक हैं, यही लिखे हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया है कि द वर्ड रेज मीन्स, तो एंगर हो जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 से 20 तक दिया गया है। देखो बाबू, आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग दिमाग में फीड कर लो, और यही आप लोगों को भी एग्जाम में आएगा, ये गारंटी लेते हैं। और 16 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द मिसेस पोम्फ्रे, यानी कि मिस्टर पोम्फ्रे कौन था? तो ये एक मिस्ट्री ट्रेस्ट करता है, यानी कि द मिस्टर ट्रेस्ट था, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, हु वाज द मिडनाइट विस्टोर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विस्टोर, यानी कि विस्टोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, तो इसके जो पास कितने चिल्ड्रेन थे बाबू? वो 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स थे, यानी कि 3 पुत्र थे और क्या 4 वो बेटी थी, यानी कि पुत्री थी। ठीक, ये वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला पूछा गया, डॉट इनक्राउज्ड एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन द लर्निंग, यानी कि इसके लर्निंग के बारे में बताना, तो हिज मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज मदर, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द रूलर मार्स, यानी कि रूलर मार्स के बारे में बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रूलर मार्स का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग को हम ये यहाँ पर कमेंट देखेंगे बाबू कि आप लोग का तैयारी कैसी हुई अभी तक। तो ये वाला 20 का आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अवश्य बताइएगा। यहाँ से पार्ट बी हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग के क्वेश्चन दिए गए 50 नंबर का आप लोग का यहाँ से पार्ट बी में आएगा। आप लोग का रीडिंग द पेयर, यानी कि पैसेज को पढ़ करके आंसर देना। तो देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप लोग का जो यहाँ पर आप लोग का ये पैसेज है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द मोस्ट पेनफुल मिस फॉर्चून, यानी कि मिस फॉर्चून बताना 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ से लिखिएगा, देयर आर मेनी मिस फॉर्चून्स दैट माई बेफेल ह्यूमैनिटी ऑन ऑफ द सर्वरेस्ट ऑफ द देम हिज द लॉस ऑफ हेल्थ, यानी कि यहाँ तक हमारा क्या 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप लोग को भी लिखना है। और यहाँ पर देखो आप लोगों को ये दिया गया, व्हाई डज द स्किस, यानी कि ये वाला दिया गया, तो आप लोग को स्क्रीन यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। आप लोग को ये वाला तो ढूंढ ही कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आएगा तो बना कर लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। और राइट ए लेटर वाला है, तो ये लेटर भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जितना आप लोग को बता रहे हैं। देखिए लेटर में आप लोगों का ये गलती मत कीजिएगा, नाम मत लिखिएगा, और एड्रेस भले ही डाल दीजिएगा, नाम लिखने का गलती मत कीजिएगा, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा उसका। नाम की जगह पे XYZ लिखा जाएगा, XYZ लिखा जाएगा। ठीक, समझ गए ना बाबू? आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया, प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम द, सॉरी यहाँ पर देखो ये यहाँ पर लेटर में नाम नहीं, कुछ किसी में लेटर में ना एप्लीकेशन में नाम नहीं लिखा जाएगा, दोनों में। एप्लीकेशन यानी कि लिखते हैं तब भी नहीं लिखा जाएगा। रिक्वेस्टिंग ग्रांट फुल कंसेक्शन पे देखो बाबू ये पूछ लिया गया, ये हर बार हर साल हर पेपर में हर जिला में हर एक कोड में पूछा जाता है। ये फी कंसेक्शन यानी कि शुल्क जो माफ़ी होता है, वो माफ़ी के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं प्रधानाचार्य उनको पत्र लिखने के लिए एप्लीकेशन लिखने के कहता है। ठीक, प्रार्थना पत्र यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो लिया गया है, क्या प्रार्थना पत्र नहीं, ये एप्लीकेशन होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, राइट ए रिपोर्ट दिया गया है, 60 से 80 शब्दों में दिया गया है। इलेक्शन स्कीम, यानी कि जो इलेक्शन स्कीम होता है उसके बारे में बताना है, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर आप लोग को यहाँ पर हिंट्स दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग इसको समझ करके कर सकते हैं। आर्टिकल अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आर्टिकल यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर माई इंग्लिश टीचर, यहाँ पर हिंट्स आप लोग को इंट्रोडक्शन इसी प्रकार से आप लोगों का देना है। आप लोग का ये वाला हो जाएगा, उपसंहार यहाँ पर लिख देना। और इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन देखो बाबू कितने फंसते हैं, ये वाला भी देखो ही शुड, यानी कि यहाँ पर सेड दिया गया, तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड यहाँ पर बदल जाएगा। यही वाला आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला भी कंप्लीट होगा। और फिर यहाँ पर हु, यानी कि इसको पैसेज वाइज में बदलना है, ये इनडायरेक्ट था तो इसको मतलब
ये पैसेज वाइज में इसको बदलना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। और देखो यहाँ पर गलत रूप में लिखा तो इसको सही रूप में करना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोगों को जो भी 4-5 घंटा यानी कि 1-2 घंटा जो भी बचा उसको उसी समय में इसको तैयार करना है और ट्रांसलेट इन द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश में करना। तो ये आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको गूगल पे जाकर सर्च कर दीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन दिया गया 30 से 40 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर लेंचो वाला दिया गया है और आप लोग को और करके भी दिया गया यानी कि अथवा करके भी दिया गया, नेशनल मंडेला ओपिनियन यानी कि ये वाला दिया गया। तो आप लोगों को जो समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि कुर्ग फेमस वाला दिया गया आप लोगों का, ये और करके भी दिया गया। तो आप लोग को जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। अगर आपको एनिन फरंक वाला आ रहा है तो ये वाला कर लीजिएगा। और आप लोग का 3-3, 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पर 60 वर्ड में दिया गया है, किसी एक आंसर का देना है, चाहे लेंचो वाला कीजिए, आप लोग का आसान क्वेश्चन आएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को भी पेपर में इंग्लिश में आएगा। तो आप लोग किसी एक क्वेश्चन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर टाइगर द फॉरेस्ट वाला आया है, 40 शब्दों में देना है और करके भी देगा। अगर आपको पॉपुलर नहीं आ रहा है तो 4 लाइन का पोएम लिख दीजिए जो आप लोग के सिलेबस में हो। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तय कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया देखिए, डस्ट ऑफ स्नो वाला आएगा और फायर एंड आइस वाला और अमांडा वाला ये दिया गया बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग टिरी वाला भी याद कर सकते हैं अगर मन करेगा। तो ये वाला आप लोग को 4 नंबर देकर जाएंगे, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है तो 4 नंबर ये वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यानी कि 3 शब्दों या किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है यानी कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। और आप लोग का चाहे तिरकी वाला कीजिए, चाहे आप लोग का हरी सिंह वाला यानी कि चोर वाला कीजिए, किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार रेडी कर लीजिएगा आप लोग और जा करके छाप दीजिएगा इसी प्रकार से। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 60 वर्डों में देना है, जो कि आप लोग का कितना नंबर रहेगा, आप लोग का लिए रहेगा 6 नंबर का, ये 6 नंबर का रहेगा। ठीक, फिर अगला कुछ देखिए, इसमें जो चिल्ड्रन बुक इफेक्ट है टैंक वाला है, ये वाला चाहे आप लिख लीजिए, चाहे आप लोग ये क्या मेटिल्डा का चरित्रण यानी कि चरित्रण लिखे, तो ये आप लोग किसी एक को कर लीजिएगा और आप लोग का 70 में 70 नंबर देकर जाएंगे, ये गारंटी लेते हैं। ठीक, ऑलरेडी आप लोगों को सभी पेपर को अच्छे संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया। और यह हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। और हाँ, इस वीडियो को अभी के अभी इस जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर अभी पहुँचा दो, ताकि वो भी देख सकें इस पेपर को। ठीक, भलाई करना आप लोग का काम है, भलाई करना चाहिए। देखो आप लोग को ये संपूर्ण तरीके से बता दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।